नमस्कार दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट की आज हमारी 4th क्लास है और आज की क्लास में मैं वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जहां पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा और हमसे पूछेगा कि इसका सीआई बताइए, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। दोस्तों बहुत आसान तरीके से निकालना बताऊंगा। अगर ये तरीका सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और याद रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो हमारे साथ आपको बना रहना होगा लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए डियर फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूं दोस्तों। यहां पर मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप्स बता रहा हूं आज की क्लास में, और कल की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस के टाइप्स बताए थे। अभी 2-4 क्लासेस क्वेश्चंस के टाइप्स पर बेस्ड रहेंगी। उसके बाद में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन जिस एग्जामिनेशन में अलग अलग टाइप से आए हुए क्वेश्चन हैं, अलग अलग वर्ष में आए हुए क्वेश्चन है, सबके सब यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले आप टाइप्स सीख लीजिए, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आया है ये तीसरे चौथे टाइप का होगा, तो टाइप 4। ठीक है। मैंने कल 3-4 टाइप कवर करवाए हैं आपको। अब दोस्तों यहां पर देखा हमने, यदि मूलधन 4000 है, पहले वर्ष की दर 5% दी है, दूसरे वर्ष की दर 10% दी है और तीसरे वर्ष की दर कितनी दी है, 20% दी है। तो हमसे पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर अब ट्रिक कैसे लगेगी, आपकी जो ट्रिक है यहाँ पर तो फेल हो गई। नहीं भैया, आपको सबसे पहले मैं आपको 2 तरीके से इसको सोल्व करना बताऊंगा। सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद में मैं उसी ट्रिक से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, वहां पर भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, P। ठीक है, P 1 + R/100 की पावर A। ठीक। अब दोस्तों यहां पर यह फॉर्मूला होता है किसका, अमाउंट का, मिश्र धन का। ठीक है। अब यहां पर CI का फॉर्मूला लगा दें तो निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहां पर क्या दिया है, 3 वर्ष के लिए दिया है, मतलब टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आ रही है, कंफ्यूजन क्या हो रहा है, परेशानी क्या हो रही है कि यहां पर 1 वर्ष के लिए 5% दिया है, दूसरे वर्ष के लिए 10 दिया है और तीसरे वर्ष के लिए 20 दिया है। मतलब यहां पर R जो दिया है, R1 दिया है 5%, सबके सब डिफरेंट है। ठीक है। R2 दिया है यहां पर 10% और R3 यहां पर दिया है 20%। ठीक है। अब दोस्तों ये अलग अलग रेट प्रतिशत है, तो यहां पर अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे हर एक वर्ष के लिए। कैसे, यहां पर पहला हो गया R1। ठीक है। ठीक, यहां पर यहीं पर कर दूं मैं, चलिए इसको P को बाहर ले लीजिए, यहां पर 1 + R2/100। ठीक, यहां पर 1 + R3/100। ऐसा लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों मैंने क्या करा, हमने फॉर्मूला यहां पर लिख लिया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है सिर्फ, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है। हमने अभी तक 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले उनको देख लीजिए। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने आई बटन लगाया हुआ है, क्लिक करना उस पर, सारी की सारी प्लेलिस्ट ओपन होकर आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगी। ठीक है। अब दोस्तों यहां से देखा हमने, ए सबसे पहले निकलेगा। ए मतलब अमाउंट, मतलब मिश्र धन। ठीक है। मिश्र धन यहां से सबसे पहले फाइंड आउट होगा। अब मिश्र धन फाइंड आउट हुआ तो सबकी सब चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों यहां पर P कितना दिया है, 4000 दिया है, 4000। और यहां पर 1 + R1 कितना है, 5%, तो 5/100। ठीक, 1 + 10/100, 1 + 20/100। बस अब बचा क्या है, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, यहां पर हमने किया 4000 गुना, डायरेक्टली अब इसको कर दूं दोस्तों 3-4 स्टेप हमारी ज्यादा चली जाएंगी, तो इसलिए यहां से मैं कर देता हूं 100 का यहां पर मल्टीप्लाई किया, 105 हो गया, तो 105 यहां पर 100 हो जाएगा, गुना यहां पर 110/100 हो जाएगा और यहां पर 120/100 हो जाएगा। ठीक, बात यहां पर क्लियर हो गई आपको। 1 0 2 0 से यहाँ 2 0 काट दीजिए, 1 0 यहाँ से लिए, 1 0 यहाँ से लिए, 1 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से। तो दोस्तों 5 से काट दो इसको, तो 5 दूने होता है 10, 5 दूने 10, 5 एकम 5,
2 से 2 छंग 12, ठीक है। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कौन कौन सी संख्या बची, 4 गुना 21 गुना 11 गुना 6, ठीक है। ये यहाँ पर संख्या बची दोस्तों, तो मैंने क्या करा, 21 चुको कितना होता है 84 84, ठीक है, गुना 6 गुना 11। अब पहले इसका गुणा कर लूं, तब जाके यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होगा। कैसे आसान होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, तो आपको ये चीज पता होगी कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया था करने का, ठीक है। अब यहाँ पर हमने करा तो 6 चुकू 24 हो गया, 2 बचा, 6 8 48, 8 6 48 और 2 50, ठीक है, गुणा यहाँ पर 11 का अगर मल्टीप्लाई करना है, अब क्या बचा हमारे पास, 11 का मल्टीप्लाई करना करते कैसे हैं, 504 को ऐसा लिखा, एक संख्या यहाँ से छोड़ी, फिर 504 को यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख दिया, तो यहाँ से 4 4 5 5 मतलब 5544। 5544 हमारे पास क्या निकल कर आया माय डियर फ्रेंड्स, 5544 हमारे पास निकल कर आया यहाँ से अमाउंट, 5544 ये क्या गया अमाउंट। अब हमसे पूछा क्या है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मूलधन में से अगर हम अमाउंट में से अगर हम मूलधन को माइनस करेंगे, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर, तो 5544 माइनस 4000 यहाँ से माइनस किया मैंने, तो यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ से CI कितना निकल कर आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकल कर आएगा 1544 मतलब 1544 रुपये जो हमारा क्या निकल कर आएगा, CI निकल कर आएगा तीनों वर्ष का, जो कि हमें अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में दिया था। अब आपने हमें किससे बता दिया भैया, आपने हमें बता दिया कि यहाँ पर फॉर्मूले से हमने देख लिया। अब हमने आपको जैसा कि बोला था, आपसे वादा किया था फर्स्ट क्लास में कि आपको फर्स्ट क्लास के अलावा कहीं पर भी फॉर्मूले का यूज करना नहीं बताऊंगा। और ये बेसिक, ये जो फॉर्मूले का यूज करना अभी बताया है मैंने, वो इसलिए बताया है कि ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको जो मैंने तरीका बताया है, ट्रिक बताई है, वो ट्रिक याद रख लीजिए। आपका सारा का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रकट होकर आ जाएगा। और आपको प्रकट करना वो चीज, ठीक है, आपको प्रकट कैसे करना है, बार बार उस पर प्रैक्टिस कीजिए। बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे किसी एक चीज पर, तो आपका जो वो वाला सिस्टम है जो आपका बेसिक है, और उसके बाद में ट्रिक जो हमने यूज की है, आइए ट्रिक देखते हैं इसकी। यहाँ पर मैंने आपको पिछली जो बेसिक क्लास मैंने आपको बताई थी, ट्रिक मैंने बताई थी, तब मैंने आपको वो चीज नहीं बताई थी जो आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर R1 कितना दिया है, 5% दिया है, R2 कितना दिया है, 10% दिया है, और R3 कितना दिया है, R3 यहाँ पर दिया है 20%, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में यहाँ पर आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। 4000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है, ठीक। हमें कितने वर्ष के लिए दिया है, 3 वर्ष के लिए, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में दिया है, तो मतलब पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 3 लाइन खींच लेंगे। 3 लाइन हमने जैसा कि बताया था आपको, 3 लाइन खींच लिए, ठीक है। यहाँ पर 3 लाइन कंप्लीट होगी। अब दोस्तों ये था पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहले साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरे साल के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमने क्या करा था, जब क्या करते थे हम कि एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता था और वर्ष दिया रहता था अलग अलग, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें 2 वर्ष के लिए दिया था, तो 10% दे दिया होगा या फिर 5% दे दिया होगा। एक ही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता था और हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का पूछता था, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अलग यहाँ पर कैसे है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों ईयर का अलग अलग दिया, ठीक है। मैं आज इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, फिर आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों इसका 4% अगर मैं निकालूं, 4000 का 5% अगर मैं निकालूं, तो 2 0 यहाँ से खत्म कर दीजिए, बचे 40। 40 पे 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 5 20 होता है, ठीक है, 200 हो गया, ठीक है। अब 10% इसका निकालें तो 5% अगर 200 हुआ तो 10% कितना होगा, 400 होगा। बात यहाँ पर समझ में आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर 10% अगर 400 है तो 20% कितना होगा, 800 होगा ना। डायरेक्ट करके देख सकते हैं, नहीं भी करो तो 2 0 यहाँ से खत्म करो, बचा कितना 40। 40 में 20 का मल्टीप्लाई किया तो 4 दूने 8 होता है, तो यहाँ पर 800।
बात यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी और बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, बहुत आसान तरीके से अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हो गया ये चीज क्या आ गई हमारे पास निकल कर, ये आ गई एसआई, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकल कर आ गई, ठीक है। अब बात आती है थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली। कौन सी कंफ्यूजन वाली? अब भैया ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो पहले वर्ष के लिए पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पहले वर्ष के लिए ब्याज निकलेगा तो कहाँ आएगा? मैंने इसलिए लाइन खींच के आपको बताई थी कैसी, कि इसका ब्याज अगर निकलेगा तो इसके नीचे आएगा, किसके? सेकेंड ईयर के नीचे। अब सेकेंड ईयर के नीचे जैसे आया दोस्तों, तो यहां पर परसेंटेज कितना है? 10%। परसेंटेज कितना है? 10%। तो 200 का 5% ना निकलते हुए 10% निकलेगा, यही कॉन्सेप्ट है इसमें, और इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ में आई बात? जैसा कि मैंने यहां से यहां तक लाइन खींच के बताया था पिछले, जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास के बाद में एक और क्लास की थी ट्रिक वाली, उसमें मैंने आपको बताया था यहां से अगर इसको सेकेंड ईयर के लिए हम ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं, ब्याज निकालते हैं, तो इसका यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये 5% ना निकलकर यहां से निकलेगा 10%, ठीक है। बात समझ में आई? इसको छोड़ना है, यहां से लेकर आना है, तो 200 का 10% कितना निकलेगा? ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, क्योंकि 100 से 2 0 कट जाएगी, ठीक है। यहां से कितना निकला? 20 रुपए। बात आपको समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों आती है बात एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां से, कैसा? अब दोस्तों मैंने क्या बोला था कि डब्बा बनाइए, ये डब्बा बना दिया हमने, चलिए डब्बा बन गया हमारा। अब इस डब्बे को जोड़कर, सारे को जोड़कर फिर से इसका निकालना है तीसरे साल के लिए, ठीक है। दूसरे साल के लिए निकलेगा, सॉरी, ठीक है, दूसरे साल के लिए निकलेगा यहां पर दोस्तों। तो यहां से मैंने क्या करा, इन सारे जो डब्बे में आए हैं इनको जोड़कर यहां पर निकालना पड़ेगा। कितने प्रतिशत पर निकाले? बात यहां पर यह आती है कि अब ये जो सारा का सारा एडिशन होगा, जैसे मान लीजिए यहां से 200, 400, 600, 620 रुपए का कितना प्रतिशत निकालें? कितना प्रतिशत निकाले? तो दोस्तों ये कौन से साल पर पहुंच चुका है? तीसरे साल पर पहुंच चुका है। जैसा कि मैंने इसको लाइन के नीचे लिखा है, तो ये तीसरे साल पर पहुंच चुका है। तो यहां पर तीसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 20%। तो मतलब इसका क्या निकलेगा? यहां से 20% निकलेगा। तो इसका 20% निकाल दीजिए। अब 2 का गुणा 62 में कर दीजिए डायरेक्टली, क्योंकि यहां से 2 0 कैंसिल हो जाती है। तो 4 2 दूने 4 और 6 दूने 12, मतलब 124 जो आया, 124 जो आया वो तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया। क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आएगा क्या? अरे नहीं दोस्तों, तीसरे वर्ष के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो निकल कर आता है फैक्ट, वो निकल कर आया दोस्तों। अब ये 124 और 20, 124 और 20, 124 और 20, ये जो चीज आती है निकल कर, ये आती है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सब्सट्रैक्शन। मतलब यहां पर इसका डिफरेंस निकल कर आता है। ये क्या है? डिफरेंस। मतलब क्या समझ में आया इससे? डिफरेंस से, अरे भैया अंतर है। किसका अंतर है? ब्याज का अंतर है। किसका? ब्याज का। ये हर एक क्वेश्चन में मैंने बताया है आपको, यहां से जब भी निकाला है तब भी मैंने हर एक क्वेश्चन में बताया है कि ये और ये दोनों को जोड़कर जो निकलता है तीसरे साल के लिए, जब 3 साल के लिए पूछता है तो इन दोनों को जोड़कर जो निकलता है वो आता है ब्याज का अंतर। और कौन कौन से ब्याज का अंतर? भैया चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, ये जो दोनों को जोड़कर निकलता है वो कैसे, आइए देखते हैं। यहां पर चलिए, यहां पर अमाउंट प्रिंसिपल कितना दिया है? 4000 रुपए, ठीक। अब अमाउंट क्या निकलेगा यहां से? अभी तो हमने सीआई निकाला या नहीं, तो सीआई निकालिए पहले। भैया सीआई कितना निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा इन सभी को जोड़ने के बाद। ये जो सब सारा का सारा डब्बा मैं बना देता हूं यहां पर, इस डब्बे को जोड़ने के बाद में जो भी निकलेगा यहां पर रिजल्ट, वो आएगा सीआई। अब सीआई कैसे निकाले, कैसे जोड़े? भैया 200 400 कितना हो गया यहां पर? 600, 6 4 6 8 8 6 14 होता है, तो 4 8 12 2 10 14 हो गया, ठीक है। 14 में 144 जोड़ा तो यहां पर कितना हो गया? 1544, ठीक है। 1544 निकल कर आया, जो कि हमने बेसिक से किया था, फॉर्मूले से किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट यही निकला था दोस्तों, 1544 कंपाउंड इंटरेस्ट निकला था। तो यहां से 1544 मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। अब अमाउंट कितना निकला था? इन दोनों को जोड़ने के बाद में कितना होगा? 5544 रुपए क्या होगा हमारा?
अमाउंट होगा मतलब मिश्र धन होगा, ये चीज निकली थी सबसे पहले। उसके बाद में हमने इसमें से इसको माइनस किया था तो ये आया था, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, ब्याज का अंतर। तो ब्याज कौन कौन सा, CI माइनस SI का अंतर क्या निकलेगा। अब CI में से SI को माइनस कर दीजिए, CI में से SI को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर SI तो है ही नहीं, तो SI कहाँ से आएगा, SI आएगा दोस्तों ये जो ऊपर वाली लाइन है इन सभी को जोड़ दीजिए। ऊपर वाली लाइन को सभी को जोड़ना, मैं प्रूफ के साथ में बताता हूँ, कुछ भी चीजें बताता हूँ तो दोस्तों, ठीक है। मैंने यहाँ पर जैसे कि बोला कि ब्याज का अंतर है, तो बिल्कुल ब्याज का अंतर आना चाहिए 144, क्यों नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि SI कितना होगा, यहाँ से 200 और 1000 और यहाँ से कितना होगा 1400, ठीक है। तो यहाँ से SI कितना हो जाएगा 1400, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हुआ 1400 3 साल का, और कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 1544 3 साल का, ठीक है। इतना डिफरेंस आता है, क्यों आता है, क्योंकि ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, ठीक। अब दोस्तों यहां से इतना आपको समझ में आ चुका है। अब CI माइनस SI मतलब ब्याज का अंतर कितना होगा। अब 1544 में से 1400 को माइनस किया तो यहां से कितना बचेगा 144 रुपए, 144 बचा। क्या आया था यहाँ से 124 में 20 को जोड़िए 144 आया था ना, तो यही तो ब्याज का अंतर था 144। आई बात समझ में आई दोस्तों, आपको क्लियर हुआ सारी की सारी चीजें। अब यहां से हमसे कुछ भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, या तो SI पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है, CI पूछ सकता है, या डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। अगर ये चीज नहीं देता तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मानना पड़ता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो निकलता है, यहाँ से कुछ ना कुछ तो निकालते, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई दोस्तों आपको। अब यहाँ पर बात आती है कि आपने 3 साल के लिए बता दिया स्टार्टिंग में, तो 2 साल के लिए फिर कैसे निकालेंगे, 2 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए कैसे निकालेंगे। क्या भैया 1 साल के लिए निकलेगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए निकलेगा। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो आप यहां पर फर्स्ट जल्दी से रिप्लाई करेंगे कि नहीं निकलेगा। अगर आपने पहली बार हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने बेसिक मिस किया हुआ है, बेसिक छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन में यहां पर आपको बता दूं कि मान लीजिए यहां पर दे दिया इसलिए कि पहले मान लीजिए मूलधन भी मैं आपको चेंज कर देता हूं, मूलधन भी चेंज कर देता हूं यहां पर, और यहां पर कर देते हैं हम इनको भी चेंज। किन किन को चेंज किया जाए, चलिए रेट प्रतिशत भी चेंज कर दें और मूलधन भी चेंज कर दे। तो मूलधन यहाँ पर मैंने मान लिया कि 5000 मूलधन था, 5000 मूलधन है, ठीक है। पहला रेट प्रतिशत 5 ही मान ले, दूसरा 10 मान ले, और यहाँ पर तीसरा खत्म कर दीजिए, तीसरा खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए हमें निकालना है, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो दोस्तों वही हमारा तरीका, मैं आपको बेसिक से नहीं ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक ही चलेगी आज की क्लास में। अब मैंने आपको फॉर्मूला पहले यूज करके बता दिया है, अब मैं आपको ट्रिक से ही बताऊंगा। 5000 रुपये था, ठीक है, था, बोलिए हाँ। 2 वर्ष के लिए है, बोलिए हाँ। एक 5 पे है और एक 10 पे है, बात समझ में आई। 5 का 25 निकल जाएगा, ठीक है, 5 का 25 मतलब 250 निकल जाएगा, और 10 का निकल जाएगा यहाँ से 500। बहुत ही जल्दी निकालना सीखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रतिशत पहले कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसके बाद में आगे आए हुए हैं हम, ठीक है। अगर आपको प्रतिशत पहले कंप्लीट नहीं करवाते तो हम 5% 5000 का कैसे निकाल पाते, 5% 10% 5000 का कैसे निकाल पाते, ठीक है। इसलिए मैं आपको जो जो भी रिलेटेड जितने भी थे सारे चैप्टर में कंप्लीट करवा चुका हूं पिछली क्लासेस में, ठीक। अब दोस्तों यहां पर निकला क्या 250, यहां पर निकला 500। अब हमें इसका निकालना होता है किसके लिए, दूसरे वर्ष के लिए। तो यहां से मैंने निकाला, अब यहां से ये लाइन कहां पर गई, इसके पास में गई है ना। अब इतना अच्छा, इसमें भी ट्रिक समझ लीजिए, अगर ये लाइन को हम खींचेंगे तो यहां पर जाएगी ना। अब ये लाइन किसकी सीध में है, 10% की सीध में, तो यहां से 10% निकलेगा, ना कि 5% निकलेगा, बात समझ में आई। अब दोस्तों 250 का 10% अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, 250 का 10% होगा 25 रुपए। कैसे निकला सर, निकला ऐसे सर, 250 गुना 10 बटे यहाँ पर 100 होता है ना, तो 100 2 0 से 2 0 मैंने दिमाग में काट दी थी, ठीक है। आप भी माइंड में करना सीखिए, माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। बहुत तेज होने का मतलब आपके पास टाइमिंग की कमी नहीं रहेगी, बात समझ में आई आपको, ठीक है। 25 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से ये जो चीज आई है ये क्या आई है, अब आप बता देंगे ये क्या आई है। ये आया है भैया ब्याज का अंतर, क्या आया है, ब्याज का
अंतर, ठीक है। ये आया है ब्याज का अंतर, और इन सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा हमारे पास, सीआई निकल कर आएगा। सीआई कितना होगा, 200, 250 और 500, 750, 775, 775 क्या है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितना आएगा, मिश्रधन कितना आएगा, इसको जोड़ दीजिए तो 5775, 5775 क्या है हमारे पास, अमाउंट आया। उसके बाद में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 750, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा हमारे पास, 750। अब आप प्रूफ करके देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सही है या नहीं। कैसे, कि भैया ब्याज का अंतर कितना आया है, 25 आया है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25 आना चाहिए। तो 750, 775 में से 750 को अगर माइनस करेंगे तो 25 आएगा ना। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों सही है। और ये जो तरीका हमने किया है ये भी सही है। अब आपको बात समझ में आई। अब दोस्तों मैंने आपको जो हमारी थर्ड क्लास थी उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी, एक चीज ये बताई थी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर, वहां पर तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, है ना। अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम चल रहा था, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो गया है। मतलब अलग अलग वर्ष के लिए, अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग हमें दे रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ना हो, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम ना हो, और हमसे बोल दिया जाए कि भैया 1/2 वर्ष का हमें 1/2 वर्ष का हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो भी चीज समझ लीजिए, यहाँ पर सीख लीजिए दोस्तों, आपके लिए है, सिर्फ आपको सिखाने के। जितने भी टाइप से बन सकते हैं क्वेश्चन वो टाइप में यहाँ पर लेकर आऊंगा, चाहे कहीं से भी मिले, ठीक। अब मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल, मान लीजिए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है हमारे पास कितने मान लिया, 8000 मान लिया, ठीक है। ये अपने हिसाब से ले रहा हूं क्वेश्चन में दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 10% मान लिया मैंने, और सेकेंड के लिए कितना मान लिया, 20% मान लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो टाइम दिया है, अगर हमें टाइम यहाँ पर दे दिया जाए कि 1/2 वर्ष का निकालिए, तो यहाँ पर 1 वर्ष का इसको इंडिकेट करता है और आधे वर्ष का इसको इंडिकेट करता है। बात समझ में आ गई आपको। अब कैसे करेंगे सोल्व, कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। बहुत आसान तरीके से सोल्व करेंगे। मैं आपको 2 क्वेश्चन बता दूंगा यहीं के यहीं, ठीक है। अब 8000 मैंने यहाँ पर लिख लिया, 8000 लिख लिया, यहाँ पर 2 लाइन खींच दूंगा। क्यों खींच दूंगा, क्योंकि अगर एक सही के बटे में आया है तो 1 जब भी आएगा हमें 2 लाइन खींचना है, 2 जब भी आएगा 3 लाइन खींचना है, 3 जब भी आएगा 4 लाइन खींचना है, ठीक है। अब 2 लाइन में क्या करा हमने, 10% इसका निकालना है और 20% इसका निकालना है, ठीक है। बात यहाँ पर समझ में आई। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो यहाँ पर आप मुझसे जल्दी क्वेश्चन करना सीख रहे होंगे, या फिर मुझसे जल्दी क्वेश्चन इसको सोल्व कर दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों पहले वर्ष के लिए 10% निकालिए तो कितना होगा, 10% इसको हटाइए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 800 रुपये, ठीक है। 20% होगा यहाँ पर 1600 रुपये, कितना होगा, 1600 रुपये। लेकिन यहाँ पर कितने वर्ष के लिए है, ये 1 वर्ष के लिए है, तो ये आधे वर्ष के लिए है। ये किसके लिए है, आधे वर्ष के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 का डिवाइड दे दूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 दूने 8, मतलब यहाँ पर 800 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आई। अब आती है बारी इसकी, सेकेंड ईयर के लिए हमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब ये जो लाइन है यहाँ तक आई है, ठीक है, यहाँ तक आई है। तो दोस्तों 800 का हमें 10% ना निकालते हुए हमें निकालना पड़ेगा 20%। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके सीध में आया है, ठीक है, इसके सीध में आया है। तो 800 का अगर 20% निकाला जाए तो कितना होगा, यहाँ पर 20 का 8 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 100 से ये 2 0 कट जाएगी, ठीक है। तो 20 8 दूने कितना होता है, 16, ठीक है, 160। अब दोस्तों यहाँ से 160 ब्याज निकल कर आया। क्या निकल कर आया, ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो ये ब्याज नहीं होता दोस्तों, ये होता है हमारा ब्याज का अंतर, ठीक है। क्या होता है, ब्याज का अंतर। यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी है। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहां से होता क्या है, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, इसको और इसको, यहां से तीनों को जोड़ते हैं तो सीआई निकल कर आता है। सीआई कितना आ जाएगा, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा, सीखे, सीआई यहां से फाइंड आउट करने का पूछा है। तो सीआई कैसे निकलेगा, यहां से 8 दूने 16 और 1760 यहां पर क्या निकल कर आ जाएगा, सीआई। यहां से एसआई कितना निकलेगा, एसआई निकल कर आ जाएगा 1600, ठीक है,
1600 एसआई निकल कर आया तो दोस्तों ब्याज का अंतर 160 आना चाहिए। तो 1760 में से 1600 को अगर माइनस किया जाए तो 1760 में 1600 को माइनस किया जाए तो 160 ही तो बचेगा, 160 ही तो बचेगा। मतलब ब्याज का अंतर कितना हो गया, 160 रुपए। ठीक है, 160 रुपए। तो अब यहां से सारी चीजें निकल गई। अमाउंट निकालना इजी है। 8000 रुपए में 1760 को जोड़ दीजिए, यहां से 8000 मतलब 9760 रुपए यहां से अमाउंट निकल कर आ जाएगा। यही बात आगे चलते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए यहां से पी अगर दे दिया हमें 10,000 दे दिया, मान लीजिए 10,000 पी दे दिया हमें। ठीक है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 3 साल के लिए 5%, 10%, 10% और यहां से 15% मान लीजिए। ठीक है, 15% अगर यहां से मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर समय दिया है, टाइम दिया है, यहाँ पर दोस्तों टाइम दिया है। ये सब अपने मन से बनाकर क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको सारी की सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन का टाइप होगा 7 से 8वां टाइप होगा। ठीक है, ये 8वां टाइप बता रहा हूं मैं आपको। 2 सही 1/2 ईयर अगर हमें दिया है तो यहां से फाइंड आउट करना है CI फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, यहां से SI फाइंड आउट करना है। तीनों चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब दोस्तों यहां से 10,000 रुपए दिया है तो 10,000 मैंने यहां पर लिख लिया, 10,000 यहां पर लिखा है। ठीक है, 3 लाइन खींची है क्योंकि यहां पर 2 सही के बटे में दिया है। तो 2 सही के बटे में पहले तो एक वर्ष के लिए यहां निकलेगा, फिर हाफ ईयर के लिए यहां से निकलेगा। बात समझ में आई? पहले ईयर के लिए प्रतिशत कितना है 5%, दूसरे के लिए 10%, तीसरे के लिए 15%। बात समझ में आई? अगर इसका 5% निकाला जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से कितना निकलेगा 500 रुपए। बात समझ में आई? अगर यहाँ 5% 500 रुपए निकला है 10,000 का, तो 10% 10,000 का कितना निकलेगा 1,000 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 15% कितना निकलेगा 1500 निकलना चाहिए। ठीक, क्यों निकलना चाहिए? क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1500 रुपए। ठीक है, अब दोस्तों 1500 रुपए आया तीसरे ईयर के लिए, तो वो हाफ ईयर के लिए था। ठीक है, तो यहाँ से 2 का डिवाइड दे देंगे तो कितना जाएगा 750 रुपए। यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब सेकेंड चलते हैं, तो यहां पर चलेंगे हम दूसरे ईयर के लिए। ब्याज के ऊपर ब्याज निकालेंगे तो 500 का 5% ना निकालते हुए 500 का 5% ना निकालते हुए 10% निकलेगा। ठीक है, क्यों निकलेगा? क्योंकि ये जो लाइन है वो इसकी सीध में आई हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों। तो अब यहां से 5% 500 का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर कैंसिल करिए 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 50 आने के बाद इसको डब्बे में बंद कर देंगे। इनको डब्बे में बंद करने के बाद आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे कितना हुआ 1550। तो 1550 मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसका कितना प्रतिशत निकाला जाए, क्योंकि यहां पर हमें इस लाइन को यहां तक लेकर जाना है। चूंकि इस लाइन को यहां तक लेकर गए हैं तो इसका कितना निकलेगा 15% निकलेगा। ठीक है, तो 1550 का 15% अगर निकाला जाए तो कितना आएगा यहां से 100। ठीक है, ये कर दिया मैंने, काट दिया। 5 से 5 दिए 15, 5 दूने 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो यहां से 5 से 15 की 5, 5 से 15 16, 5 एक 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 4 यहां से। ठीक है, और 2 का डिवाइड दे दीजिए, तो यहां से कितना निकलेगा 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 232.5, 232.5 क्या निकला यहां से? ब्याज का अंतर नहीं निकला दोस्तों। ब्याज का अंतर कौन कौन सा होगा 50 और यहां से ये 232.5 को जोड़ने पर ब्याज का अंतर निकलेगा CI माइनस SI का अंतर निकलेगा क्या 232 में 50 जोड़ दिए तो यहां से 2, यहां से 5 3 8 2, 282.5 क्या निकलेगा ब्याज का अंतर। अब यहां से चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकलेगा CI कितना निकलेगा, इसको जोड़िए 500 1500 और 1500 2250, 2250 और 50 कितना हुआ 2250 और इनको जोड़ दीजिए 2250 और ये यहां से 2250, इसको जोड़िए तो 232, 282 कहाँ है 282.5। ठीक है, तो यहाँ से 0.5, यहाँ से 2, 8 5 13, 4 1 5 2, 2532.5 जो निकला हमारा CI निकलेगा। SI क्या निकलेगा, SI जो ऊपर वाली लाइन में होते हैं ये SI होते हैं। ठीक है, इसको जोड़िए तो यहाँ से 5 15 2250,
2250 क्या निकला हमारे पास SI। इन दोनों को अगर डिफरेंस किया जाए, इन दोनों को माइनस किया जाए, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 282.5 जो कि हमारा CI SI का अंतर है। ठीक है, CI SI का अंतर है, CI निकल गया, SI निकल गया। और अमाउंट अगर निकालना है तो इसको जोड़ दीजिए, ये कहाँ निकला, CI को जोड़ दीजिए 10,000 में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अमाउंट निकल जाएगा। दोस्तों आज के जितने भी टाइप मैंने बताए हैं, अगर आपको वो अच्छे से समझ में आए हैं, वाकई समझ में आए हैं, तब वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो आगे आने वाले अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।